जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग AIB परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। धारा 96, धारा 97, धारा 98, धारा 99। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा? इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि धारा 97। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है विचारण के दौरान, जांच के दौरान, अन्वेषण के दौरान या प्रयुक्त सभी। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि अन्वेषण के दौरान। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है धारा 357, धारा 357 क, धारा 357 ख या धारा 357 ग। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किए गए हैं? चार ऑप्शंस हैं। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 357 ग। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा प्रतिकर न्याय से संबंधित है? कौन सी धारा प्रतिकर न्याय से संबंधित है? धारा 355, धारा 356, धारा 357 या धारा 359। कौन सी धारा प्रतिकर न्याय से संबंधित है? उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि धारा 357। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। डाकघर की तलाशी का वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं सामने। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, न्यायालय द्वारा स्वतः या उपरोक्त सभी प्रकार से। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, न्यायालय द्वारा स्वतः या उपरोक्त सभी प्रकार से। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर। अगला प्रश्न है, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा। किसको? ऑप्शंस हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या उच्च न्यायालय को। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट किसे करेगा? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। यह निम्न वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित है। वाद हैं
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, नंद कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य या नरेंद्र बनाम राजस्थान राज्य। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में। दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे वो हैं मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया दंडादेश क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन हैं। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित धाराओं में किस धारा में साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? ऑप्शन हैं धारा 288, धारा 280, धारा 278, धारा 270। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित धाराओं में किस धारा में साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 280। निम्न को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में अपराध हैं, सूची 2 में भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं सीधे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ए का 3 आपराधिक षड्यंत्र जो है धारा 120 क से संबंधित है, और बी का 1 हत्या का प्रयास धारा 307 से, सी का 4 आपराधिक मानववध जो है धारा 299 से, उद्दापन यानी कि D2 उद्दापन जो है धारा 383 से संबंधित है। इस प्रकार इसका उत्तर ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क ने ख को मृत्यु की धमकी देकर ख से यहाँ पे पॉइंट लग गया है बीच में, ये 10,000, ठीक है, 10,000 की राशि ले ली। क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ठीक है, क ने ख को मृत्यु की धमकी देकर ख से 10,000 रुपये की राशि ले ली। क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन हैं छल, लूट, रिष्टि या उद्दापन। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि उद्दापन। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? किस धारा के तहत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? ऑप्शन हैं धारा 278, धारा 273, धारा 279, धारा 280। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 280। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत की समाविष्ट करती है? विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ऑप्शन से देखते हैं धारा 77, धारा 78, धारा 79, उक्त में से कोई नहीं। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 79, 79। क ख को जो 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिए बांटता है। क ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? ऑप्शन हैं धारा 292,
धारा 293, धारा 294 या धारा 295। प्रश्न देखते हैं। ख को जो 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अश्लील तस्वीरें अमुदार्थ देखने के लिए बांटता है। क ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? ऑप्शन हैं, उत्तर देख लेते हैं इसका। बी ऑप्शन यानी कि 293 के तहत। परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति क ने य को कुछ रसायन दिया। रसायन का उपभोग करने से य के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई। अब क ने कौन सा अपराध कारित किया है? ऑप्शंस हैं, कोई अपराध नहीं, हत्या का अपराध, आपराधिक मानव वध का अपराध जो हत्या नहीं है, या गर्भपात कारित कराने का अपराध। प्रश्न को देखते हैं बार फिर से। परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति क ने य को कुछ रसायन दिया। रसायन का उपभोग करने से य के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। अब क ने कौन सा अपराध कारित किया है? उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि गर्भपात कारित कराने का अपराध। मधुबन चौहान बनाम भारत संघ वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है, न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने से, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मधुबन चौहान बनाम भारत संघ वाद किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर इसका सी यानी कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है। अगला प्रश्न है। क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, उसे अपने लिए रख लेता है। क कारित करता है। ऑप्शंस हैं, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है। क ख की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से ख की अनुमति के बिना काट डालता है। क ने कौन सा अपराध किया है? क ख की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से ख की अनुमति के बिना काट डालता है। क ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शंस हैं, कोई अपराध नहीं किया जब तक कि पेड़ ले जाया न जाए, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोजन का अपराध किया है, आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, या चोरी का अपराध किया है। इसका उत्तर देखते हैं। डी ऑप्शन यानी कि चोरी का अपराध किया है। अगला प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो से संबंधित है? ऑप्शन हैं, धारा 63, धारा 64, धारा 67, उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि धारा 67। ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।